Hi everyone, वेलकम बैक टू बर्फा सर। हमने 3 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे इज़ और 4th चैलेंजेस। लेट्स सी, अगर आपने 3 चैलेंजेस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज का चैलेंजेस देखते हैं। तो आज का चैलेंजेस है वी नीड टू स्वैप 2 नंबर्स। हमको नंबर 1 एंड नंबर 2 दिया जाएगा, उसकी जो वैल्यूज़ है राइट, नंबर 1 की वैल्यूज चेंजेस करना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। तो पहला है यूजिंग थर्ड वेरिएबल और सेकंड है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि अपने को 2 नंबर को स्वैप करना है राइट। तो मैंने ये क्लास क्रिएट कर लिया और मेन मेथड क्रिएट कर लिया हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे लाइक इंट n1 और इसमें मैं 10 इंसर्ट कर देता हूँ, और इंट n2 और इसमें मैं 20। ओके, तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो। जैसे हम n1 को प्रिंट करते हैं यहाँ पर। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा, वैल्यू ऑफ n1 और यहाँ पर प्लस और n1। ओके, और यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ n2 इज n2। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n1 की वैल्यू 10 है जो कि मैंने इंसर्ट करी थी 10, और n2 की वैल्यू है 20 जो मैंने इंसर्ट करी थी 20 राइट। बट अपने को इस नंबर को स्वैप करना, जैसे n1 में मुझे 10 लिखना है और n2 में अगर आएगा तो उसमें क्या आना चाहिए 10, और n1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 20। तो इस नंबर को स्वैप करना है राइट। तो इसको स्वैप करने के 2 है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। ओके, यूजिंग थर्ड वेरिएबल इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंट 10, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इस n1 को इंसर्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जो मेरा है राइट, n1 की वैल्यू किस में चली गई है, 10 टेम्प के अंदर चली गई है। ओके, तो अभी मेरे टेम्प की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 10 राइट। अब मैं क्या करूँगा, इंट। ओके, अब इसमें n1 में मुझे क्या चाहिए, ये 20 चाहिए राइट। 20 किस में, n2 में। तो n1 में मैं क्या सेंड कर दूंगा, n2 करेक्ट। तो अब मेरी n1 की वैल्यू क्या बन चुकी है, जो n1 की वैल्यू है वो क्या बन चुकी है 20। इसका मतलब क्या हुआ, n1 में मेरा 20 आ गया है। अब मुझे n2 में 10 लाना है राइट। अब मुझे क्या लाना है, n इंट की जरूरत नहीं है गाइस यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर है करेक्ट। डेटा टाइप की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, n2 में मुझे क्या असाइन करना पड़ेगा कि 10 आ जाए। अब n1 तो कर नहीं सकता क्योंकि n1 में तो ऑलरेडी 20 है। तो मुझे क्या, मैंने ऑलरेडी एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें क्या है 10। तो ऑब्वियसली मुझे यही लिखना पड़ेगा, इसको टेम्प और सेमीकोलन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं n1 में आ गया मेरा 20 और n2 में आ गया 10 करेक्ट। n2 में क्या आ गया 10 और n1 में 20। तो ये मेरा नंबर स्वैप हो चुका है। तो ये तो थी पहली मेथड जो कि बहुत ही ईजी है। अगर इंटरव्यू में पूछी जाए, अगर कुछ नहीं बोले तो यही करो, मैं तो बोलूँगा। और उसको बोलो कि दोनों देयर आर 2 वेज सो यू कैन एक्सप्लेन टू। बट अधिकतर इंटरव्यू में यही पूछी जाती है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल यू नीड टू यूज स्वैप द नंबर। ओके, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे करना है ये सेकंड मेथड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कोड लिखना है, और देखो अब मैं इसको फिर से अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो वापस से वो हो गया पुराना वाला, n1 में वापस से 10 आ गया और n2 में 20, n1 में 10 n2 में 20 राइट। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो अपन ने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे राइट इंसर्ट करने के लिए, ताकि हम उस हेल्प से स्वैप कर पा रहे थे। लेकिन अब अपने को ये टेम्प क्रिएट नहीं करना है, जो भी अगर ऑलरेडी 2 वेरिएबल डिक्लेयर इन्हीं की हेल्प से करना है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं राइट। तो उसके लिए क्या लॉजिक है गाइस, अगर मैं ये जो n1 है मेरा राइट, इसमें मैं इन दोनों का एडिशन डाल देता हूं, बोले तो n1 प्लस n2, क्या n1 प्लस n2। ओके, इससे क्या होगा गाइस, जो मेरा n1 है इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों का ऐड करके आ जाएगा राइट। तो 20 प्लस 10 क्या आ जाएगा मेरा 30 करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है कि अब n2 में मैं क्या करूँगा,
अब N2 में मुझे क्या चाहिए, N2 में मुझे चाहिए 10, राइट। और मेरी N1 की वैल्यू क्या है, N1 में क्या माइनस करूँ कि मुझे क्या आ जाए, 10 आ जाए, राइट। ऑब्वियसली N1 में अगर N2 की वैल्यू 20 माइनस कर दूंगा, N2 यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा N2 में, N1 की वैल्यू क्या है, N1 में मुझे 30 है, राइट। तो 30 माइनस क्या करेगा ये, 30 माइनस N2 में ऑलरेडी 20 है, राइट, 20, तो क्या जाएगा 10, तो मेरा आ चुका है ये 10। तो 10 किस में असाइन होगा, ये N2 में, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, N2 की, राइट। तो N2 में मेरा 30 आ चुका है, इसका मतलब क्या, N2 में मेरा 10 आ चुका है, ये N2 स्वैप हो चुका है, राइट। अब मुझे N1 को स्वैप करना है, करेक्ट। N1 को स्वैप करना है, तो N1 में मैं क्या करूँगा, N1 माइनस, करेक्ट, N1 माइनस, N1 में क्या है मेरा, N1 में मेरा 30 है, तो 30 माइनस में क्या करूँगा कि यहाँ पर N2 में 10 आ जाएगा, राइट। तो मुझे 20 माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, करेक्ट। नो 20 नहीं माइनस करना है, N1 में मुझे चाहिए 20, राइट। तो मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, और देख सकते हैं आप 10 किस में है, इसमें है, N2 में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, N2, करेक्ट। तो ये जो करोगे ना आप, तो इससे तुम्हारा स्वैप नंबर हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज ऑफ N1 में आ गया है 20 एंड वैल्यूज ऑफ N2 में आ गया है 10, राइट। तो आप ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप खुद से करोगे ना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ कि N1 में मैं क्या कर रहा हूँ, N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, N1 की वैल्यू 30, राइट, 30 माइनस N2 की वैल्यू क्या है, अब ये वाली N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी है, तो यहाँ पर 10, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि N2 में आ गया 10 और N2 में आ गया है 20, तो ये N1 में आ गया है 20, राइट, N2 में 10, तो ये स्वैप हो चुका है नंबर। तो बहुत ही आसान है गाइस, आप देख सकते हैं मेरे आने वाले चैलेंजेस ऑल्सो, जो कि आपको बहुत ही लॉजिक बिल्डिंग करने में बहुत ही हेल्प में फुल मिलेगा। सो लेट्स meet in next challenges. So thank guys for watching this video. If you want this code, I will give you in chat. Yeah, thank you guys.